एग्जाम्पल 2 क्या है। अब यहाँ पर आके देखो, मेरी कंपनी के कुछ कस्टमर्स हैं, उन कस्टमर्स के अकाउंट नेम दिए हुए हैं, और यहाँ पर आके उनके अकाउंट नंबर दिए हैं। ये तो बहुत छोटा डेटा है। यही डेटा कई हजारों फील्ड्स में आता है, हजार तो बहुत दूर के आते हैं, कई 100 फील्ड्स में भी आ सकता है। अगर ये डेटा आपका कहीं 100 फील्ड्स में आ रहा है और आपसे ये कहा जाता है कि भाई ये मेरे इतने सारे कस्टमर्स के अकाउंट नेम दिए हुए, अकाउंट नंबर दिए हुए, हमें इनको सॉर्ट आउट करने में या तलाश करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आप एक काम हमारे लिए आसानी ये कर दें, और वो आसानी ये करें कि मैं यहाँ पर आके जिस कस्टमर का भी अकाउंट नंबर लिखूँ ना, उसका अकाउंट नेम खुद ब खुद आ जाए। यानी कि मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल 9876, तो उसका आंसर क्या आ जाए, यूनाइटेड मोबाइल्स। अगर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल 6543, तो उसका आंसर क्या आ जाए, कॉलसन आ जाए। मैं ये चाह रहा हूँ मैं जिस कस्टमर का अकाउंट नंबर डालूं, अकाउंट नेम आ जाए। सही है। मेरा पहला और बहुत आसान सा सवाल तुम लोगों से, सबसे पहला सवाल तो ये है, मुझे पहले तो ये बता दो फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करेंगे हम लोग। सेल नंबर बताओ मुझे, फॉर्मूला कहाँ अप्लाई होगा। सेल नंबर से मुराद, जैसे ये बन रहा है D26, ये बन रहा है C28, तो फॉर्मूला कहाँ अप्लाई होगा मुझे ये बताओ। मैं चाह रहा हूँ अकाउंट नंबर डालूं और अकाउंट नेम आ जाए, तो फॉर्मूला कहाँ अप्लाई होगा। सेल आपके सामने आ रहे हैं, मैंने जब भी स्क्रीन को जूम कर दिया ताकि आसानी से बता सकूं। फॉर्मूला कहाँ अप्लाई होगा कफील, मेरा सवाल, पहला सवाल ये, कहाँ अप्लाई होगा, कौन से सेल में अप्लाई होगा। जी स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, बात ये है कि मैं समझाना चाहूँ कि यार तुम लोग को पता है, मैं सिर्फ सेकंड्स में तुम लोग को आराम से ये क्लेरिफाई कर सकता हूँ, पूरा डेटा, पूरा फॉर्मूला विद कॉन्सेप्ट। लेकिन मेरी जो इंटेंशन है वो ये है कि तुम लोग अपने माइंड इस्तेमाल करो, ताकि तुम लोग के माइंड ओपन हो, खुद तुम लोग इस चीज को परफॉर्म कर सको, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया है। अब उस कॉन्सेप्ट का तुम लोगों ने कितना गेन करा है, मैं वो देखना चाह रहा हूँ। तो इसलिए मैं खुद नहीं बता रहा, मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ, क्योंकि समझाना तो मुझे ही है। लेकिन इसलिए मैं तुम लोग से पूछ रहा हूँ कि पहले तुम लोग मुझे बताओ कि सबसे पहले कौन सा सेल्स ट्रैक्ट होगा। देखो यार, हमेशा एक बात याद रखना कि जिस चीज की आपकी रिक्वायरमेंट होती है ना मेरे दोस्तों, तो फॉर्मूला भी वहीं अप्लाई होता है। जिस चीज की आपकी रिक्वायरमेंट होती है, तो फॉर्मूला भी वहीं अप्लाई होता है। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अकाउंट नंबर डालो तो अकाउंट नेम आ जाए। तो आसानी सी बात ये है कि रिक्वायरमेंट किसकी, अकाउंट नेम की है ना यार, तो फॉर्मूला भी कहाँ अप्लाई होगा, अकाउंट नेम में अप्लाई होगा। जैसे कि अब यहाँ पर आके रिक्वायरमेंट किसकी थी, कमीशन की थी, तो फॉर्मूला भी कहाँ अप्लाई हुआ था, कमीशन में अप्लाई हुआ था ना। तो सेम इसी तरह से यहाँ पे रिक्वायरमेंट किसकी है आपको, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है आपको अकाउंट नेम की, तो फॉर्मूला भी कहाँ होगा, अकाउंट नेम में, यानी कि D23 में। इजिकल्स टू वी लुकअप। आगे बताओ सबसे पहले कौन सा सेल सेलेक्ट करेंगे। सोच समझ के बताइए कौन सा सेल सेलेक्ट होगा सबसे पहले। अच्छा एक काम करता हूँ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। एक मरतबा मैं ऊपर वाला फॉर्मूला तुम लोग को पहले शो करवा देता हूँ, पहले इसको गौर से देख लो, और फिर मुझे नीचे पे आंसर दो। पहले इस फॉर्मूले को गौर से देख लो तुम, और फिर मुझे नीचे आंसर देना कि कौन सा सेल सिलेक्ट करेंगे हम। देख लिया। अब मैं आ रहा हूँ नीचे। इजिकल्स टू वी लुकअप। अब बताओ सबसे पहले कौन सा सेल सिलेक्ट होगा, सेल नंबर। माशाल्लाह काफी सारे स्टूडेंट ऐड हुए हैं यार, तो सबके आंसर की रिक्वायरमेंट है मुझे। देखो कोई मसला नहीं है, गलत जवाब दोगे ना कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन जवाब जरूर दो, ताकि तुम लोग में कॉन्फिडेंट डेवलप हो, तुम लोग का माइंड ओपन हो। चले, जिन स्टूडेंट ने आंसर दिया है B22, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है, जैसे B22 आंसर दिया है। सबसे पहले सेल सिलेक्ट होगा B22। आगे बताओ आगे क्या सिलेक्ट होगा। क्राइटेरिया रेंज आ जाएगी, यानी कि
क्राइटेरिया रेंज ये आ गई आपकी। अच्छा अब गौर से देखना स्टूडेंट, यहाँ पे अब F4 यानी कि रेंज को फिक्स फ्रीज करवाओ या ना करवाओ, ये तुम लोग पे डिपेंड है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले को मुझे नीचे तक ड्रैग नहीं करना है। अगर फॉर्मूले को मुझे ड्रैग करना होगा ना तो मुझे फिर F4 लाजमी करना पड़ जाएगा। लेकिन जहाँ फॉर्मूले को ड्रैग नहीं करना है तो ये अब आपकी विश पे होता है। आप चाहें तो रेंज को फिक्स कर दें, आप चाहें तो ना करें, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो अभी रेंज को मुझे ड्रैग तो करना ही नहीं है, तो मैं फ्रीज भी नहीं कर रहा। अगर कर भी दोगे तब भी सही है, नहीं करोगे तब भी सही है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्रीज मैं नहीं कर रहा। आगे बताओ आगे क्या होगा। वेरी गुड। कॉमा टू, कॉमा जीरो, जीरो का कॉन्सेप्ट मैं देता हूँ अभी। ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल 2365। सही आ गया आंसर। चेंज करें यहाँ पर, मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, मैं कहता हूँ यहाँ पर आके फॉर एग्जाम्पल 9876। ये देख,